तो दोस्तों, अगर आपकी कड़ी पकोड़ा भी एकदम स्वादिष्ट और सॉफ्ट नहीं बनती है तो ये वीडियो तो आपके लिए ही है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से कड़ी पकोड़ा। और एक बार आपने मेरे इस तरीके से बना लिया ना, बस यही रेसिपी आप हर बार फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भजिया बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। तो बोल में मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बढ़िया से कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और ये देखिए अजवाइन में डाल रही हूँ। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है भजियों में, डाइजेशन में भी मदद करता है। इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, आप चाहे तो लंबे स्लाइसेस में भी डाल सकते हैं। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और फ्रेश धनिया। और साथ ही देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा ना हो तो इसके बदले आप डाल सकते हैं आधा टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी भजिया काफ़ी लाइट और सॉफ्ट बनेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले से विस्क यूज़ कर रही हूँ और इसको एक डायरेक्शन में फेंटते जाएंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। तो उसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी। आपका बैटर है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, एकदम लाइट और रुई जैसे सॉफ्ट भजिया बनेंगे आपके। तो कड़ी अगर आप दूसरे दिन भी खाते हैं ना तो एकदम बढ़िया सॉफ्ट बने रहेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अनियंस भी डाले पकोड़ों में। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर लीजिए, या फिर उसके साथ आप क्या कर सकते हैं ना, बारीक चॉप करके आलू भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देखिए एकदम गाढ़ा घोल भजिए का तैयार हो गया है। इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे बस 4-5 मिनट के लिए, वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बोल में मैं छान रही हूँ 1/4 कप ऑफ बेसन। और फ्रेंड्स, बेसन छाना इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या होगा, आपका बेसन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बेसन फ्रेंड्स खाली इतना नहीं यूज़ करेंगे, इसके अलावा भी हम थोड़ा और बेसन यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हम अपनाएंगे एक स्पेशल ट्रिक जिसकी वजह से आपकी कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो उसके लिए वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1.5 से 2 कप खट्टी दही। खट्टी होगी फ्रेंड्स तो ज़्यादा अच्छी कड़ी बनेगी। मान लीजिए अगर खट्टा दही ना हो तो आधा टीस्पून आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, वो है फ्रेश दरदरा धनिया। तो यहाँ पे धनिया की सीड्स को मैंने हल्का सा ऐसे कूट लिया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। ये हम इसमें डाल देंगे करीबन 1 से 2 टीस्पून। और मान लीजिए अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बदले धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऑप्शनल है लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो सिर्फ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे बेसन के और दही के। एकदम स्मूथ हमको घोल चाहिए। और अब इसमें हम डाल देंगे करीबन आधा लीटर पानी। करीबन 1 लीटर तक का पानी वैसे पूरा लग जाता है, तो आप पहले से 1 लीटर पानी इसमें डाल दीजिए, बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। और अब बनाते हैं इसका बढ़िया सा तड़का। तो पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी, साथ ही मैं बिल्कुल थोड़ा सा तेल भी डाल रही हूँ। और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। अच्छा फ्रेंड्स, हींग हमेशा पहले डाला जाता है तेल या घी में, लेकिन वो क्यों डाला जाता है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जिसका एकदम सही जवाब होगा ना फ्रेंड्स, उसको मैं 2 हार्ट्स दूंगी और उसका कमेंट पिन कर दूंगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, थोड़ी सी मेथी दाने और साबुत काली मिर्ची, 3 से 4 लौंग, कुछ सूखी लाल मिर्चें। और अब फ्रेंड्स आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून ऑफ बेसन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल में आप बेसन डाल के देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। और इसको रोस्ट करते जाइए लो फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसका फ़ायदा आपको पता है क्या होगा, आपकी जो कड़ी है ना बहुत ही बढ़िया सी गाढ़ी हो जाएगी, एकदम अच्छा टेक्सचर आएगा, एकदम अलग ही क्रीमीनेस आती है उससे। आप फ्रेंड्स डाल के देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। पतली पतली सी बिल्कुल नहीं लगती है, मतलब चावलों को कोट हो जाए बिल्कुल वैसी कड़ी बनती है। और ये जो ट्रिक है ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया, और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इसको मैंने अच्छे से भून लिया 2 मिनट के लिए। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से अदरक के पीसेस,
इसको भी भून लेंगे थोड़ा। आप चाहें तो उसको पहले भी डाल सकते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं धनिया डालना भूल गई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और दरदरा वाला धनिया, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब गैस का फ्लेम हमको रखना है एकदम ही लो, आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे दही और बेसन का मिक्सचर, और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। अच्छे से मिला लीजिए और इसको उबलने देंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। वैसे तो इसको पकने में करीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। तो ये देखिए करीबन 5 मिनट के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। थोड़ा सा येलो हो गया है, क्योंकि हल्दी जब पकती है ना तो और पीला हो जाता है। और ये देखिए अभी जो कंसिस्टेंसी है ना, एकदम पतली पतली सी है, एकदम जैसे छाछ की कंसिस्टेंसी होती है ना, और इसकी चम्मच में भी कोट नहीं हो रही है, बिल्कुल वैसे ही इसको अच्छे से करने देंगे, गाढ़ा होने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो पीछे गैस पे आप छोड़ सकते हैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो इतनी देर में हम क्या करते हैं, चलिए अपने भजिया फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे तेल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे। इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालते जाएंगे और भजिया फ्राई करते जाएंगे, नॉर्मली जैसे आप बनाते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। नॉर्मली कड़ी में जाके फूल जाते हैं, तो थोड़े छोटे ही बनाइएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसकी थोड़ी सी पूछे भी छूटती जा रही है। तो बैटर फ्रेंड्स आपको एकदम परफेक्ट रखना है, वरना अगर बहुत पतला हो गया ना तो बहुत सारी पूछे निकल जाएंगी। और फ्रेंड्स एक्सक्यूज मी फॉर माय आवाज़, क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज़ बैठ गई। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। तो सारे भजिया ऐसे डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से क्रिस्पी कराना ना हो जाए। और ये जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजीली बनती है। जब स्पेशली घर पे कोई भी सब्जी ना हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ खरीदना भी ना पड़े, तो घर पे बेसन और दही तो सबके घर में होती है, तो आप ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं। और नॉर्मली फ्रेंड्स आप कैसे बनाते हैं दही की कड़ी, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैंने स्पेशल ऑथेंटिक सिंधी कड़ी बनाई है मेरी स्पेशल, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं चेक किया है तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बस ये देखिए भजिया फ्राई हो गए हैं, देखते देखते इनको निकाल देंगे छन्नी के ऊपर। और फ्रेंड्स भजिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। अच्छा, इनकी जो ये पूछे निकल गए ना, आप चाहें तो इनको तोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो ये अच्छे दिखेंगे, दूसरी चीज़ जो कड़ी है ना अंदर तक ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। वैसे आप चाहें तो बड़े भजिया बना के 2 टुकड़ों में भी कर सकते हैं। चलिए हमारी कड़ी भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने इसको करीबन 10-12 मिनट के लिए उबाला था। आप इसकी क्वांटिटी भी चेक कर सकते हैं। ऊपर देखिए कितना था पहले, और अभी काफ़ी कम हो गई है, एकदम थिक हो गई, कोटिंग कंसिस्टेंसी की आ गई है स्पून में। बिल्कुल ऐसी कड़ी पसंद करते हैं हमारे घर में, पतली पतली, जो चावलों को कोट ही नहीं हो, ऐसी कड़ी खाने का क्या मज़ा। तो यहाँ पे आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। लग रही है परफेक्ट कंसिस्टेंसी की कड़ी। तो फ्रेंड्स अगर आपको भजिया नहीं डालना है तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें हम डाल देंगे सारे भजिया, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें एक उबाल ला सकते हैं, वरना ना भी उबालेंगे ना, गैस का फ्लेम ऑफ भी कर देंगे तो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कड़ी काफ़ी गर्म है। और इसको एडिशनल फ्लेवर और तड़का देने के लिए एक बढ़िया सा तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ 1 टीस्पून घी, डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हींग, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इसको जल्दी से थोड़ा सा पका लेंगे 30-40 सेकेंड के लिए। और इस गर्मा गर्म तड़के को, बहुत ही फ्लेवरफुल तड़के को डाल देंगे इस कड़ी पकोड़ा के ऊपर। फ्रेंड्स ओ माय गॉड, ये जो तड़का है ना 4 चांद लगा देगा आपके कड़ी पकोड़ा में। ऐसा लगेगा एकदम खास स्पेशल डिश आपने बनाई है घर पे। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया, लग रही है ना बहुत मज़ेदार। और फ्रेंड्स उसको तड़का डालने के बाद तुरंत ढक दीजिएगा, ताकि जितनी भी खुशबू और फ्लेवर है वो उसमें ही अच्छे से रस बस जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो रियली अच्छा लगा, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं भजिया, मेल्ट इन द माउथ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।